वन पीस चैप्टर 1033 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसमें कि हमें यह पता चलने वाला है कि आखिरकार एन्मा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है और सबसे बेस्ट मतलब जोरो को सुनाची वर्ड किसने सिखाया है। तो इस चैप्टर का नाम है शिमोत्सुकी कोजाबुरो। अब ये क्यों है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा, इसलिए अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो चैप्टर के कवर पेज में हम ताशिगी और स्मोकर को कुछ पेंगुइन्स के साथ देख सकते हैं। ताशिगी शार्क हैट पहनकर एज ए विलन सरेंडर करते हुए व्हाइट फ्लैग दिखा रही है एंड पेंगुइन्स हीरोज है। एंड एक पेंगुइन तो ताशिगी के सर पर चढ़ा हुआ है, जिसके हाथ में कार्डबोर्ड की स्वॉर्ड है, जो कि यहाँ पे बहुत ही क्यूट सीन लगता है। एंड बेचारा स्मोकी पीछे आराम से बैठा है, बट एक पेंगुइन उसे देख के फिर भी डर रहा होता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही फनी सीन लगता है। अपना स्मोकी वैसे है तो बहुत ही सही, बट थोड़ा खड़ूस होने की वजह से पेंगुइन उससे डर रहा है। फिर चैप्टर कैसल के बाहर स्टार्ट होता है, जहाँ जोरो और किंग की फाइट चल रही है। जोरो कंप्लेन कर रहा होता है कि एन्मा बिना उसकी परमिशन के आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बट जोरो जैसे तैसे अपनी हकी को वापस लेने में कामयाब हो जाता है और किंग इस चांस का फायदा उठाते हुए जोरो पे अटैक कर देता है, बट अचानक से रुक जाता है। जोरो भी ये देख के सरप्राइज होता है, बट फिर भी किंग को स्टैप कर देता है, बट एज यूजुअल किंग को कुछ भी नहीं होता है। किंग कहता है तुमने एकदम सही निशाना लगाया है, और जोरो को कुछ समझे उससे पहले ही एक बड़ा धमाका हो जाता है। फिर सीन कट होके प्लेजर हॉल का दिखाते हैं। सांजी ने क्वीन को इतना जोर से हिट किया था कि उसे सांजी तक वापस आने में सीधा 2 चैप्टर्स लग गए। मतलब सोचो सांजी कितना गुस्से में होगा, बट ये क्वीन है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेगा। आते ही कहता है क्या तुमने अभी पैरेट हंटर से बात की, वो किंग को कभी नहीं हरा सकता। अरे पागल हो गया है क्या क्वीन, वो जोरो वो कुछ भी कर सकता है। क्वीन बताता है कि किंग लुनारिया रेस का सर्वाइवर है, वो ऐसी मॉन्स्टरस रेस है कि नेचर के किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए एंशिएंट टाइम में उन्हें गॉड कहा जाता था। भाई मतलब सोचो किंग कितना पावरफुल होगा, इसके जैसे और मतलब कितने पावरफुल लोग होंगे, एंड सबसे बेस्ट मतलब उन्हें हराने वाले कितने पावरफुल होंगे। इसलिए सांजी पूछता है कि ऐसी रेस कैसे खत्म होगी, जिस पर क्वीन कहता है तुम खुद ही जाकर पूछ लो, और अपने मुंह से लेजर छोड़ के सांजी पे अटैक कर देता है। इस चैप्टर में सांजी एंड क्वीन का ज्यादा सीन नहीं दिखाया है, मुझे एक्सपेक्टेड था कि कुछ और दिखाएंगे, बट ठीक है जोरो है ना। फिर जोरो का सीन दिखाते हैं। लकीली टाइम रहते ही जोरो खुद को हाकी से कोट कर लेता है, जिससे वो धमाके से बच जाता है, और भाई किंग को एक खरोच तक नहीं आती है। मतलब कैसे अगला खुद को एक्सप्लोर कर लेता है और उसे खरोच तक नहीं आई। एग्जैक्टली ये लुनारिया रेस के पास और क्या क्या पावर्स है, यहाँ तक कि गोलेम भी एक्सप्लोर होने के बाद फेंट हो जाता है। फिर ये किंग क्यों नहीं। जोरो फिर से किंग पे अटैक कर देता है, और ये अटैक वन ऑफ मेरा फेवरेट अटैक है। आपको जोरो का कौन सा अटैक पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जोरो फिर से किंग को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे अटैक करता है, बट एज यूजुअल किंग को कुछ नहीं होता है। किंग भी पॉइंट ब्लैंक रेंज पे अटैक करने के लिए टेराडॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर फिर से अपने हेड के क्रेस्ट को पीछे खींचता है, और जोरो भी स्वॉर्ड निकाल के ब्लॉक करने के लिए रेडी होता है, बट एन्मा फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जोरो की हाकी खींचने लगती है। यार जोरो एन्मा को फाइट से पहले कुछ खिला दिया कर, वरना वो फाइट के बीच में तुझे ऐसे डिस्टर्ब करती रहेगी। जोरो कहता है एन्मा रुको, ऐसी सिचुएशन में तो नहीं। अब किंग जोरो पे अटैक कर देता है एंड जोरो डॉज नहीं कर पाता है, एंड किंग के अटैक का थोड़ा पार्ट जोरो को हिट करता है, एंड अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि ओनिगाशिमा का एक पार्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है। काइडो या एक्सप्लोजन से ओनिगाशिमा डिस्ट्रॉय हो या ना हो, ये दोनों जरूर कर देंगे। अब जोरो की तीनों स्वॉर्ड गिर जाती है। किंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है एक स्वॉर्डमैन को उसी की स्वॉर्ड नीचे खींच रही है। फिर जोरो एक गड्ढे में कूद के संदाई कितेत्सु को पकड़ लेता है, और तभी जोरो को हितेत्सु के साथ हुआ अपना कन्वर्सेशन याद आता है। हितेत्सु कहता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी मेरी बहन एक स्वॉर्ड है, सांदाई कितेत्सु। जोरो कहता है क्या सच में, और उसे याद आता है कैसे लॉकडाउन में उसे ये स्वॉर्ड मिली है, एंड भाई वो सीन लिटरली बहुत एपिक है। जोरो कहता है ये स्वॉर्ड कर्स है ना, जिसपे मात्सु डर के कहता है तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड नहीं बेच सकता, अगर तुम मर गए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने ही तुम्हें मारा है। बट जोरो कहता है मैं यही स्वॉर्ड लूंगा। किंग जोरो पे फ्लेमिंग किक से अटैक करता है, वो जोरो को बहुत जोर से हिट करता है, बट जोरो उठ के दूसरी स्वॉर्ड भी पकड़ लेता है, और जोरो उसे पकड़कर बहुत खुश होता है और कहता है अच्छा हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिर जोरो को वो मोमेंट याद आता है जब उसे क्वीना की स्वॉर्ड मिलती है। जोरो कहता है सेंसे क्या मुझे वो स्वॉर्ड मिल सकती है, और कुशिरो उसे स्वॉर्ड दे देता है। जोरो कहता है मुझे हम दोनों के लिए प्रॉमिस पूरा करना ही होगा, मैं इतना ग्रेट स्वॉर्डमैन बनूंगा कि हेवन तक मेरा नाम पहुंचेगा। जोरो को फिर हितेत्सु ने कई बातें याद आती है। हितेत्सु कहता है कि तुम वो व्हाइट ब्लेड देख रहे हो, वाडो इचिमोजी और एन्मा दोनों एक ही आदमी ने बनाई है, ब्लैकस्मिथ शिमोत्सुकी कोजाबुरो। जोरो फिर अपने स्वॉर्ड्स की ओरिजिन की इन्फो को कनेक्ट करता है और कहता है उस टाइम में जल्दी में सोच नहीं पाया था वानो की स्वॉर्ड इस ब्लू में कैसे पहुंची। किंग हवा में होता है और जोरो पे अपने इंपीरियल ट्विन ब्लेड से अटैक करता है, जिसमें वो अपने विंग से शॉकवेव के बस्ट करता है। जोरो उसे ब्लॉक करके एन्मा को उठाता है, पर एन्मा फिर से जोरो की हाकी खींचने लगती है। किंग जोरो के पास आकर उस पर विंग से अटैक करता है। अब जोरो इस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है, बट अटैक से जमीन टूट जाती है और जोरो नीचे गिर जाता है। गिरते हुए जोरो को उसका और मोमो का कन्वर्सेशन याद आता है। मोमो कहता है जोरो मुझे सुनाची कहने के लिए मना किया है,
जोरो कहता है मुझे मेरे विलेज के एक बुजुर्ग आदमी ने सिखाया था, पर मैंने इसे कभी यूज नहीं किया। मोमो कहता है क्या? फिर जोरो को याद आता है कि उसे तो उस आदमी का नाम ही पता नहीं है जो हमेशा किनारे पे बैठा होता था। बट उसके मौत के दिन रोती हुई कुइना और उसके फादर को देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो कुइना का ग्रैंडफादर था। और जोरो को फिर से हितेत्सु के साथ हुआ कन्वर्सेशन याद आता है। हितेत्सु कहता है कोजाबुरो 50 साल पहले कानून को तोड़ के वानों से चला गया था। सीन कट होके 13 साल पहले का दिखाते हैं। कुइना से फिर से हारने के बाद जोरो किनारे पे जाके ट्रेनिंग करने लगता है। वहाँ एक ओल्ड मैन था जो जोरो को सुनाची वर्ड सिखाता है। वो मोमो जैसे ही सुनाची काटाकाना में कहता है इंस्टेड ऑफ हिरागाना। काटाकाना मतलब फॉरेन वर्ड, हिरागाना मतलब प्रॉपर जापानीज वर्ड। जोरो उस आदमी से पूछता है क्या वो समुराई है, क्योंकि डोजो में सभी यही कहते हैं। कोजाबुरो उसे इस बारे में बात करने से मना करता है, नहीं तो मरीन्स आके उसके पीछे पड़ जाएंगे। और वो जोरो को जाने के लिए कहता है। जोरो भी उसे जीप दिखा के चिढ़ा के भाग जाता है और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। कोजाबुरो जोरो को ट्रेनिंग करते हुए ऑब्जर्व करता है और पूछता है क्या तुम डोजो से बोर हो गए हो? जोरो कहता है मैं फिर से कुइना से हार गया हूँ, इसलिए मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। कोजाबुरो जोरो को 2 प्रैक्टिस शॉट्स देता है, जिससे जोरो शॉक हो जाता है और कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। बट कोजाबुरो उसे कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं इस वक्त बस ये स्वॉर्ड्स ही बना सकता हूँ, इन्हें प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो। स्वॉर्ड्स जान लेने के टूल्स होते हैं, उन्हें लोगों को मारने के लिए बनाया जाता है। ब्लैक्समिथ स्वॉर्ड्स को जितनी हो सके उतनी लाइफ्स लेने के लिए बनाते हैं। हर स्वॉर्ड की एक पर्सनैलिटी होती है और उसे मास्टर करने के लिए हर स्वॉर्डमैन को उसे समझने की ज़रूरत होती है। एक डेंजरस स्वॉर्ड एक कर्स स्वॉर्ड होती है क्या? ये बकवास है। असल में कर्स स्वॉर्ड फेमस स्वॉर्ड होती है जिनसे कमज़ोर लोग डरते हैं, इसलिए वो उन्हें कर्स स्वॉर्ड कहते हैं। और लोग उनसे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो तो बस जिस चीज़ के लिए बनी होती है वही अपना काम कर रही होती है। मैं जब यंग था तब मैंने एक स्वॉर्ड बनाई थी जो मेरी लाइफ का मास्टरपीस था। वो स्वॉर्ड अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में बहुत सीरियस थी, इसलिए मैंने उसे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड नाम दिया था। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ जोरो ज़मीन पर लेटा होता है और वो सरप्राइज होता है और उसे फाइनली सब समझ में आता है। जोरो कहता है द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड एन्मा, इस विलेज का नाम शिमोत्सुकी है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जोरो को याद आता है कि उसके विलेज के बच्चे कहते हैं कि ये विलेज पायरेट्स ने बनाया है और उसे फिर से हितेत्सु के वर्ड्स याद आते हैं। जोरो कहता है तो वो ओल्ड मैन समुराई था, वही ब्लैकस्मिथ कोजाबुरो था। और जोरो को कोजाबुरो ने कहे कुछ वर्ड्स याद आते हैं। कोजाबुरो कहता है कि फेम स्वॉर्ड्स हमेशा लोगों को देखती रहती है और उनमें से किसी को चूज करती है जो उन्हें काबिल लगता है। फिर जोरो को मात्सु ने कई बात याद आती है। उसने कहा था कि एक स्वॉर्ड अपने वेल्डर को खुद चुनती है। जोरो एन्मा की तरफ देखता है जो जमीन पर होती है। वो जोरो के हाथ में ना होते हुए भी एक्टिव होती है, उसमें से धुआं निकल रहा होता है और जोरो का हाथ अभी भी कमजोर होता है। जोरो कहता है तो इस स्वॉर्ड ने मुझे चुना है और अब ये मेरा टेस्ट ले रही है। जोरो एन्मा को उठाता है एंड उसका हाथ नॉर्मल हो जाता है और किंग उसके सामने आ जाता है। जोरो कहता है तो ये सच है कि नेचुरली किसी भी स्वॉर्ड में कोई बुरी विल नहीं होती है। इसका मतलब मेरी पावर अभी भी इनफ नहीं है। मैं भी ओडन इतनी हाकी जाने के बाद भी इजीली लड़ पाता था। क्या यह सही है एन्मा? कुछ 20 पायरेट सबऑर्डिनेट्स किंग की हेल्प के लिए आ जाते हैं। उनमें से कुछ को लगता है कि अगर वो जोरो को हरा देते हैं उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। मजाक है क्या भाई? जोरो सोचता रहता है कि हाकी को स्टेबलाइज कैसे करे। अगर मैंने इतनी ज्यादा हाकी अनलिश की तो मैं मर भी सकता हूँ। अचानक से 20 पायरेट्स के सबऑर्डिनेट्स नीचे गिरते हैं और उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। अब ये कैसे हुआ आपको पता ही है। जोरो की कॉन्करर्स हाकी। जोरो किंग के सामने तीनों स्वॉर्ड लिए खड़ा होता है और तीनों ही स्वॉर्ड्स में से धुआं और ब्लैक लाइटनिंग निकल रही होती है। किंग कहता है तो तुम एक किंग बनना चाहते हो। फिर जोरो को लूफी ने कई बात याद आती है, दुनिया का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन। अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारा नया कैप्टन पायरेट किंग बनने वाला है, तो इससे कम मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। जोरो स्माइल करते हुए किंग को आंसर करता है और एक चैलेंजिंग गेस देता है। जोरो कहता है कि हाँ, मैंने अपने कैप्टन और बेस्ट फ्रेंड से एक प्रॉमिस किया है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, स्पेशली कोजाबुरो के बारे में जो भी बातें रिवील हुई है। और भाई सबसे बेस्ट मतलब जोरो के ब्लेड से ब्लैक लाइटनिंग। आई थिंक मुझे ब्लैक लाइटनिंग और किंग पे एक वीडियो बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।